नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से अमेरिका व फ्रांस में अपनाया गया और भारत में हमें संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सबसे पहले 1895 में तिलक द्वारा प्रतिपादित स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है। तिलक द्वारा प्रतिपादित 1895 के स्वराज विधेयक में हमें संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सबसे पहले मिलता है। उसके बाद 1934 में एम एन रॉय ने 1934 में संविधान सभा के विचार की औपचारिकता प्रकट की और सबसे पहले संविधान सभा की बात जो कही वह कही 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा। संविधान सभा की बात सबसे पहले कही गई क्रिप्स मिशन की बात सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा कही गई। उसके बाद संविधान सभा को जो व्यवहारिक रूप प्रदान किया, संविधान सभा को व्यवहारिक रूप 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान किया गया। 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा सबसे पहले संविधान सभा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। संविधान सभा के 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। प्रथम थे आपके एबी अलेक्जेंडर, द्वितीय स्टैफर्ड क्रिप्स, व तृतीय थे पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 1946 के 3 सदस्य एबी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस थे। इसी कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले भारत में संविधान सभा को व्यवहारिकता प्रदान की और इसके बाद संविधान सभा का जो गठन हुआ, संविधान सभा के गठन में कुल 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश शासित जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, 93 सदस्य देशी रियासतों से, व 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाने थे। और संविधान सभा के सदस्यों की कुल निर्धारित संख्या 389 थी, जिसमें देशी रियासतें सम्मिलित नहीं हुई और 296 सीटों पर कुल चयन हुआ। 296 सीटों पर कुल निर्वाचन हुआ। यह निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न होके अप्रत्यक्ष रूप में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा यह सदस्यों का चयन किया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीट, कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट व 8 सदस्य निर्दल व 7 अन्य छोटी छोटी पार्टियों के सदस्य थे, जिसमें 296 सदस्यों का चयन हुआ। और संविधान सभा की जो दोस्तों प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और इस पर जो संविधान सभा की पहली कार्यवाही शुरू हुई है
जवाहरलाल नेहरू के पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। उनका उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को अस्तित्व में आया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई और इस संविधान सभा की कार्यवाही में मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में शामिल होने से बहिष्कार कर दिया और मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की बात कही। तो दोस्तों कुल 389 सदस्यों का चयन होना था, जिसमें से पाकिस्तान विभाजन के बाद 90 मेंबर्स यानी 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए और कुल 299 सदस्य बचे भारत में। और इस संविधान सभा में जो डॉक्टर अंबेडकर का चयन हुआ था यह पूर्वी बंगाल से हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का चयन पूर्वी बंगाल से हुआ था और बाद में जब पाकिस्तान विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश या पाकिस्तान में चला गया। तो डॉक्टर अंबेडकर को दोबारा उपचुनाव के द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से दोबारा इनका चयन हुआ। आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर का चयन पूर्वी बंगाल से हुआ था, तो विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को दोबारा से पूना सीट, बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से दोबारा से चयनित किया गया और ये डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा में कई कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी, बड़े कार्यों के लिए बड़ी समितियां और छोटे कार्यों के लिए छोटी समितियां। तो जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान तैयार होने के बाद संविधान पर कुल 3 वाचन हुए। संविधान के 3 वाचन हुए। पहला वाचन हुआ आपका 4 नवंबर से 9 नवंबर 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक आपका प्रथम वाचन चला। यह कुल 5 दिन चला और द्वितीय वाचन आपका नवंबर 1948 से लेकर अक्टूबर 1949 तक यानी यह द्वितीय वाचन आपका कुल 11 माह का चला। और जो संविधान सभा का तृतीय वाचन हुआ यह 12 नवंबर से 24 नवंबर यानी कुल 13 दिन तृतीय वाचन संविधान सभा का चला। और इस पर कुल संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई, तो संविधान के प्रारूप पर कुल मिलाकर 114 दिन बहस हुई। और संविधान सभा की जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें महिलाओं की संख्या यानी फीमेल मेंबर्स जो थी, महिलाओं की संख्या, उनमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या या फीमेल मेंबर, महिला सदस्यों की संख्या 15 व अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। और संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। और जब संविधान सभा को अंगीकृत किया गया यानी संविधान सभा को जब स्वीकार किया गया
तो उस पर कुल 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। दोस्तों कुल 389 सदस्यों का चयन होना था। 389, इसको आप दोबारा से समझिए, कुल 389 सदस्यों का चयन होना था। पाकिस्तान विभाजन के बाद 90 सदस्य चले गए और कुल 299 सदस्य बचे, और इन 299 सदस्यों में जब संविधान को अंगीकृत किया गया तो कुल 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए, यानी कुछ सदस्य उपस्थित नहीं थे, तो कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों संविधान सभा को जो अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को सबसे पहले संविधान सभा को अंगीकृत किया गया, यानी स्वीकार किया गया। और इसमें से कुल 16 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया। इसमें से कुल जो 16 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया। और जबकि बाकी का संविधान जो लागू हुआ वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा को भंग करके 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। और जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई यह हुई 24 जनवरी 1950 को। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और द्वितीय बैठक हुई 11 दिसंबर को। और अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसी दिन संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित करने का कारण यह था कि जो भारत में चुनाव हुए वह 1952 में हुए, राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई। तो उससे पहले हमारे लिए जो कानून थे वह संविधान सभा ही एक संसद के रूप में हमारे लिए कानून बनाने का कार्य भी संविधान सभा करती रही। 1950 से लेकर 1952 तक हमारे लिए कानून बनाने का जो कार्य था वो संविधान सभा एक अंतरिम संसद के रूप में करती रही। जब हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 394 यानी अनुच्छेद 394 देखते हैं, यह भारतीय संविधान के लागू होने के बारे में है, जिसमें आप देखते हैं कि कुल 16 अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिया गया और बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।